नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, तीव्र पुण्य के उदय से जिन जीवों को मनुष्य पर्याय में जैन कुल में जन्म लेना हो, लेकिन परिवार नियोजन के कारण उन्हें परिवार में नहीं आने दिया जाता है, तो कर्म सिद्धांत और निश्चय न्याय के अनुसार वे जीव फिर कहाँ जन्म लेते हैं? उनको तो जन्म हो जाएगा, तुम्हारा मरण हो जाएगा। तुमने एक पाप कर लिया है, या तो आप संयम धारण करो। संयम धारण नहीं करते हो तो क्यों रोकते हो? उनके घर में परिवार नियोजन हो जहां बच्चे जन्म लेकर पाप करते हो, मांसाहार करते हो, शराब पीते हो। तुम्हारे यहां तो जन्म लेने वाला शाकाहारी बनेगा। जब लोग कहते हैं कि महाराज पापी पेट, तो मैं कहता हूं जैनी का पापी पेट हो ही नहीं सकता। मैं अपने पेट को तो पापी कभी नहीं कहता। क्यों? मेरे पेट में कोई पाप वस्तु गई नहीं, मैं पापी कैसे कह दूं? मेरे पेट में तो शुद्ध वस्तु जाती है, सोला की जाती है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलते हो, तो पेट में तो सब शुद्ध। इसी प्रकार जैनी कैसे कहता है कि पापी वस्तु है? उसमें कोई गलत वस्तु जाती ही नहीं। इसलिए जैनी के घर में कोई जन्म लेता है तो एक धर्मात्मा जन्म लेता है, एक नमोकार मंत्र पढ़ने वाला जन्म लेता है। जिन्होंने परिवार नियोजन कराया उन्होंने बच्चे को नहीं रोका है, उन्होंने एक जैनी को रोका है, उन्होंने एक नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को रोका है, उन्होंने एक मुनि को रोका है, उन्होंने एक भगवान के अभिषेक करने वाले को रोका है। यानी एक जैनी जितने कार्य कर सकता है उन सबको रोकने का पाप अंतराय उसे लगेगा। इसलिए वर्तमान में ये जो परंपरा है ये गंदे लोगों के लिए तो ठीक है, अच्छे लोगों के लिए परिवार नियोजन ठीक नहीं। अच्छे लोग देश में कम होंगे। शाकाहारी लोग कहते महाराज जी मांसाहारी बढ़ रहे हैं, शाकाहारी घट रहे हैं। क्यों नहीं घटेंगे? शाकाहारी परिवार नियोजन करा रहा है, मांसाहारी की खुली छूट है 50-50, 100-100 पैदा करने की। अरे जिनकी संख्या बढ़ेगी वो संख्या बढ़ेगी। आपने खुद शाकाहारी पैदा नहीं करना चाहते, आप खुद शाकाहारियों को रोक रहे हैं, और मांसाहारी कभी नहीं रोकता। मांसाहारी जो कौमें हैं वे जम के बच्चे पैदा करते हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। तो आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी पटक रहे हैं। मांसाहारी लोग लगावे तो फिर भी ठीक है, जिनके घरों में शाकाहार है उनको बच्चों को रोकना ये बहुत खतरनाक है। और इस सबसे ज्यादा पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा जैनियों के परिवार नियोजन और सबसे ज्यादा जैनियों की कन्या भ्रूण हत्या होती है। भारत में सबसे ज्यादा गर्भपात होते हैं जैनियों के बच्चियों के, और सबसे ज्यादा परिवार नियोजन जैनियों के होता है। सभी जातियों में, संसार की जितनी जातियां हैं सब में जाति जैन जाति का। क्यों? जैन जाति पढ़ी लिखी समाज है, उसका स्पष्ट उल्लेख है। अभी जो सरकार ने प्रस्तुत किया था पेपर में, जैनी के 1000 बच्चों पर 800 बच्चियां हैं। बच्चे कितने हैं? 1000, और बच्चियां कितनी हैं? 800। ये रेशो किसी के पास नहीं। थोड़ा कश्मीर तरफ बताते हैं कुछ ऐसा है, लेकिन किसी एक जाति में सबसे ज्यादा जैनियों का 1000 पे 800, यानी 1000 में से 200 बच्चे कुंवारे रहना ही है। अब बोलो, यदि आप 1 करोड़ के हो गए तो कितने हो गए? 1000 पर 200 बच्चे कुंवारे रहेंगे तो 1 करोड़ पर, जल्दी बोलो, यानी भारत में 30 लाख बच्चे तो कुंवारे होने ही हैं। 20 लाख 20 लाख तो कुंवारे रहने ही। करोगे क्या? और या फिर व्यभिचार होंगे, बलात्कार होंगे। क्योंकि क्या करेंगे? या तो फिर सीधे आ जाओ, श्रीफल चढ़ाओ और आचार्य के पास जाओ, दीक्षा लो। हाँ, 200 लोग तो मिल रही हैं मुझे, और दीक्षा बैराग तो सब ले नहीं पाएंगे, तो वो विचार करेंगे, बलात्कार करेंगे, दुनिया भर के अनैतिक कार्य होंगे। आज कितने अनैतिक कार्य हो रहे हैं घरों घरों में, रिश्तेदारों में, भाई बहन में। आजकल तो संबंध कुछ रहे ही नहीं, करें क्या वो? अब ये 200 बच्चे कहीं ना कहीं अपना दिमाग खराब होगा तो करेंगे कि नहीं? ये 200 बच्चे वो सांड हैं
जिन सांडों को तुम कहां तक बांधोगे, क्या करोगे, कैसे रोकोगे पाप? बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बहुत बड़े देश में ये परिवार नियोजन, वैज्ञानिक जितने भी आविष्कार हुए पहले तो बहुत अच्छे लगते हैं और बाद में मोबाइल बहुत अच्छा लगता था। अब डॉक्टर कहने लगे मोबाइल को सावधान, ज्यादा मत सुनो, जेब में मत रखो। अब दुनिया भर की अब ये एक फैशन चली है मोबाइल को हाथ में पकड़ने की, और महिलाओं का तो ऐसा शौक है, भगवान ही मालिक है। हाथ में ये पैरालिसिस की तैयारी 25 साल के बाद इनके हाथ का पैरालिसिस, क्योंकि पूरे दिन भर कोई भी व्यक्ति है कितने घंटे हाथ में माइक रहता है, यहाँ की नसें जो माइक है उंगलियों को रोकेंगी, ऐसा पकड़े रहते, तो नियम से हाथ का पैरालिसिस होगा, उंगलियों को पैरालिसिस होगा। 25 साल और देख लेना, इस मोबाइल के बाद 25 साल बाद सबके हाथों की उंगलियों में पैरालिसिस होना है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है, आप मोबाइल को यूं पकड़े हुए हैं। और फैशन है, जेब में नहीं रखेंगे साहब, अरे स्टैंडर्ड मेंटेन है, हाँ हाथ में लेकर घूमेंगे। तो हाथ में लेकर के ये बहुत बड़ी, जितनी भी फैशन या विज्ञान करता है थोड़े दिन के बाद वो साइड इफेक्टेड हो जाता है। तो ये सारे आविष्कार हमारे यहाँ अनेक विवाह करने की परंपराएं क्यों थी? क्योंकि महिलाएं तिगुनी होती थी, पुरुष एक गुने होते थे। उस समय ऐसे गलत कार्य, विचार, बलात्कार आदि घटनाएं नहीं होती थी। आज 6 महीने के अंदर, अभी आज पेपर में आया, एक सुप्रीम कोर्ट जज ने कोर्ट के लिए एक जन याचिका दायर की कि 6 महीने के अंदर भारत में 24,000 नाबालिग बलात्कार हुए बच्चियों से। कितने में? 6 महीने। 6 महीने में कितने? 24,000। 24,000। किनके बलात्कार? वो बड़े लोगों के नहीं, जो नाबालिग बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, अनमेरिड बच्चियां अनमेरिड क्या, अभी बालिग ही नहीं, यानी 15-18 साल से नीची बच्चियों के साथ 6 महीने में 24,000 बलात्कार। क्या करोगे? कोर्ट करके क्या करोगे? लोग क्या करें? क्या जब उनका बैलेंस बिगड़ रहा है तो वो तो सही में है नहीं। आप फांसी चढ़ा दो तो चढ़ा दो, जेल में डाल दो तो डाल दो, नहीं रुकने वाला है। जब तक आपका स्त्री और पुरुष का बैलेंस नहीं बनेगा तब तक ये अनेक प्रकार के बलात्कार रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए इनको रोकना है तो परिवार नियोजन खत्म करो। मेरा तो आज ही सुप्रीम कोर्ट के उस मजिस्ट्रेट ने जिसने जनहित याचिका दायर की है उससे मेरा कहना है सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय दे दे, परिवार नियोजन फ्री कर दे, तो ये सारे बलात्कार रुक जाएंगे, अपने आप रुक। और किन्होंने किए? सबसे बड़ी बात देखो, 35-40 साल से ऊपर वाले लोगों ने किए। नाबालिग का नाबालिग ने नहीं किया। बच्ची भी नाबालिग हो, बच्चा नाबालिग, वो नहीं, बच्चे नाबालिग है और पुरुष क्या है 35 और 40 साल के, उस उम्र में जाकर के हुए। तो ये सारे डेंजरस केस हम जब तक विवेक से नहीं सोचेंगे, हमारे शास्त्रों में इसका बहुत अच्छा वर्णन था कि या तो संयम धारण करो, और संयम धारण नहीं किया है तो फिर जनरेशन को रोकने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है।